बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, हमारे चैनल शिया फिगर पर खुश आमदीद। न्यूजीलैंड एक मुल्क है जो बैरुल-कैल के जनूब मगरबी हिस्से और ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक में 1750 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये मुल्क दो बड़े जज़ायर और कई छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इसका हुजम तकरीबन जापान और बरतानिया के बराबर है। इसका दारुल हुकूमत वेलिंगटन है और दीगर अहम शहरों में ऑकलैंड, हैमिल्टन, क्राइस्ट चर्च और डेंडन शामिल हैं। न्यूजीलैंड की आबादी 5.3 मिलियन तकरीबन 52,38,739 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क नस्ली तौर पर दो अहम और बड़े हिस्सों में तकसीम है, यूरोपी और गैर यूरोपी। ज़्यादातर यूरोपी बाशिंदे बरतानवी या आयरिश नस्ल के हैं और जर्मनी, इटली, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से आने वाले तारिकीन वतन की भी खासी तादाद मौजूद है। अंग्रेजी और मावरी इस मुल्क की अहम ज़बानें हैं। न्यूजीलैंड की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है। लोगों की अक्सरियत का मजहब ईसाईयत है। न्यूजीलैंड के मुसलमानों की तादाद तकरीबन 50,000 से 60,000 के दरमियान है, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी मसलक से हैं। इस मुल्क के 49% लोग ईसाई हैं। 41.9% लोगों ने खुद को मजहब पर यकीन न रखने वालों के तौर पर शनाख्त किया है। बौद्ध मत 1.5%, हिंदू मत 2.3%, इस्लाम 1.5% और दीगर मज़हब न्यूजीलैंड की आबादी का 4.1% है। न्यूजीलैंड में मज़हब हुकूमत से अलग है और कानून के मुताबिक मज़हब आज़ाद है और हर कोई आज़ादी से अपनी मखसूस मजहबी रसूमात अदा कर सकता है। न्यूजीलैंड में इस्लाम। न्यूजीलैंड में मुसलमानों की मौजूदा तादाद 60,000 के दरमियान बताई जाती है और इनमें से तकरीबन 2/3 सुन्नी है। न्यूजीलैंड में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान हिंदुस्तानी नियाद हैं, हालांकि उनमें अरबों और यूरोपियों की भी खासी तादाद मौजूद है। ज़्यादातर मुसलमान ऑकलैंड में रहते हैं। ये शहर मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता है। 26 साल कबल फेडरेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड इस मुल्क और सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान लोगों की कोशिशों से कायम हुई थी। अक्सरियती राय के मुताबिक मुसलमान पहली बार 1868 में चीन से सोना तलाश करने के लिए न्यूजीलैंड आए और 1874 की मरदमशुमारी में पहली बार इस सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों के दादोशुमार सामने आए। इस मुल्क में मुसलमानों की आमद की अगली लहर 1910 की दिहाई में हुई, लेकिन इस मुल्क की मुस्लिम आबादी में 1950 की दिहाई से नुमाया इजाफा देखने में आया और मुख्तलिफ शहरों में इस्लामी मराकज़, मसाजिद और इस्लामी अंजमनें कायम हुई, जिनमें पहली अंजमन न्यूजीलैंड मुस्लिम एसोसिएशन नाज़मा का क़याम 1950 में मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में अमल में आया। इसे दारुल हुकूमत की पहली इस्लामी असम्बली IAMAN कहा जाता है, जो 1962 में कायम हुई थी। आज मुल्क के बेशतर छोटे और बड़े शहरों में इबादत और तकारीब के इनेकाद के लिए ऐसी तंजीमें और मुख्तलिफ मराकज़ मौजूद हैं। इस वक्त उनमें ज़्यादातर मराकज़ एक रजिस्टर्ड और जामे तंजीम की शक्ल में मुनज़्ज़म काम करते हैं, जिसे फ्रांस फेडरेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशंस कहा जाता है। मजमूई तौर पर आज मुसलमानों की आबादी का तखमीना 60,000 से ज़्यादा है, जो 35 मुख्तलिफ ममालिक से इस सरजमीन पर आए हैं। न्यूजीलैंड के मुसलमानों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर फिजी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, सोमालिया, इंडोनेशिया और मलेशिया से है, जो इस सरजमीन पर आकर आबाद हुए हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानी नियाद फिजी बाशिंदों की है, जो फिजी में 1990 की दिहाई की बगावत के बाद नुमाया तादाद में न्यूजीलैंड हिजरत कर गए थे और इनका शुमार मुल्क के पढ़े लिखे लोगों में से होता है। न्यूजीलैंड में शियों की बातदरीज नुमाया मौजूदगी पाई जाती है और इनकी आबादी का तखमीना तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। बाज़ ज़राए ने शियों की आबादी को 15,000 अफराद करार दिया है। न्यूजीलैंड के ज़्यादातर शिया हिंदुस्तानी नियाद हैं और अल्लाहबाद या फिजी से हैं। ईरानी शिया भी कसरत से हैं। पाकिस्तान समेत यकीनन बहुत सारी कौमें मौजूद हैं। इराक और शाम में जंग शुरू होने और महाजरीन के सैलाब से इन शियों की आबादी में इजाफा हुआ है। सैयद सादिक शराजी का ख़ानदान न्यूजीलैंड समेत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरगर्म अमल है। शिया मजहबी और सकाफती मराकज़। न्यूजीलैंड में कुछ शिया मराकज़ ये हैं। फातिमा ज़हरा ऑकलैंड चैरिटी बोर्ड की सरबराह हमीद सुल्तानियान कर रहे हैं। अहले बैत इस्लामिक फाउंडेशन न्यूजीलैंड की क़यादत सैयद हुसैन शहराजी कर रहे हैं। ऑकलैंड इमाम रज़ा मस्जिद, इमाम अली मस्जिद ऑकलैंड ज़ेर तामीर है। वेलिंगटन शिया मुस्लिम बोर्ड अल मुस्तफ़ा मरकज़ अरबी नुमाया शिया मराकज़ व इदारे हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस्लामिक सेंटर न्यूजीलैंड, ईमान फाउंडेशन ऑफ न्यूजीलैंड, जिसे मुख्तसरन ईमान यानी ईरानी मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड कहा जाता है। ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में एक गैर मुनाफा बख्श शिया खैराती तंजीम है।
جس نے 1995 سے نیوزی لینڈ میں رہنے والے ایرانیوں اور دیگر مسلمانوں کی حمایت سے اپنی سرگرمیاں شروع کی تھی۔ 7 مارچ 2006 کو نیوزی لینڈ ایران اور دنیا بھر کے دیگر اسلامی فلاحی تنظیموں کے مسلمانوں کی مالی معاونت سے اسے رجسٹر کرایا۔ اس مالی اور روحانی مدد کی وجہ سے آکلینڈ میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے 1771 مربع میٹر زمین بھی خریدی گئی، جسے امام رضا علیہ السلام مسجد کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام مسجد کے بانی فرید انصاری ہیں۔ فرید انصاری کے مطابق یہ نیوزی لینڈ کی پہلی شیعہ مسجد ہے اور یہ بر اعظم اوقیانوس کے مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز اور اسلام کی دعوت کے منشور کا محور ہے۔ 2002 تک شیعہ مسلمانوں کے پاس عید الفطر کی نماز، ماہ رمضان المبارک، محرم، عزاداری جیسے مذہبی اجتماعات کا کوئی مرکز نہیں تھا۔ اس منفرد مسجد کی تعمیر کا آغاز 2006 میں ہوا اور اس کی زمین نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خریدنے کے بعد شروع ہوئی اور اسے 2013 میں امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت پر کھولا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں مستند ایرانی اسلامی فن تعمیر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی 2 منزلیں ہیں، جن میں امام مسجد کا کمرہ، امام رضا علیہ السلام کی لائبریری، امام رضا علیہ السلام کا اسلامک ریسرچ سینٹر، 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو رکھنے کا کمرہ، تقریبات کے دوران برسوں پرانی شبستان مسجد کا دفتر اور 30 پرائیویٹ پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں امام رضا علیہ السلام کی عظیم مسجد کے فن تعمیر کا 95% اسلامی ایرانی فن تعمیر ہے اور بقیہ 5% میں جدید طرز تعمیر کا استعمال لامحالہ ہے۔ یہ مسجد اہل بیت علیہ السلام کی عالمی اسمبلی اور رہبر معظم کے دفتر کی شراکت سے تعمیر کی گئی ہے۔ پروگرام اور سرگرمیاں: روزانہ باجماعت نماز کا انعقاد، نماز جمعہ، نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا انعقاد، رمضان المبارک کے مقدس مہینے اور خاص طور پر شب قدر کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد، محرم اور سفر کا ماتم، خاص طور پر تسویٰ، عاشوراء اور اربعین حسینی جیسے اجتماعات و تقاریب شامل ہیں۔ ایمان فاؤنڈیشن نے ایت اللہ سستانی، ایت اللہ جعفر سبحانی اور ایت اللہ مکارم شیرازی کی اجازت سے اس مسجد کی تعمیر اور مالی مدد کے لیے خمس بھی جمع کیا۔ چنانچہ تقلیدی حکام کے تعاون سے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ ایمان کا مرکز: آکلینڈ میں شیعوں نے اپنی تنظیم قائم کی ہے، جن میں فاطمہ زہرا چیریٹی بورڈ کا شیعہ سینٹر، اہل بیت سینٹر، المصطفیٰ عربی مرکز اور 5th فاؤنڈیشن آف نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ عاشوراء کے دن آکلینڈ میں شیعوں کا امام حسین علیہ السلام کے لیے ماتمی جلوس و دیگر بڑے شہروں کی طرح نکالا جاتا ہے۔ مسجد امام رضا علیہ السلام کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین کے مطابق یہ مسجد اوقیانوسیہ بر اعظم کے مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز، دعوت اسلام اور اہل اسلام کی ثقافت کو پھیلانے کا اہم بنیادی مرکز ہے۔ دوستو، ویڈیو معلوماتی لگے تو اس طرح کی دیگر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فگر کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔